पैच वाले नेक डिज़ाइन में प्रॉपर साइज़ के हिसाब से उसकी कटिंग कैसे की जाती है और स्टिचिंग कैसे की जाती है उसकी डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में जो नेक की मेज़रमेंट्स हैं वो 40 साइज़ के लिए हैं। आपको नेक की जो साइज़ है वो अपने हिसाब से लेनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की विड्थ और लेंथ के हिसाब से मार्किंग करेंगे। जो भी आपका साइज़ है उसके हिसाब से मार्किंग करें। यहाँ नेक की विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। नेक की जो लेंथ है वो 6.5 तक रखी है। अब उसके बाद हम प्लेकेट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। प्लेकेट की लेंथ मैंने 7 इंच तक रखी है। प्लेकेट की लेंथ आप सभी साइजेस में यही सेम रख सकते हैं। अब देखिए, प्लेकेट की जो विड्थ है वो टोटल 1 इंच तक रहेगी। तो ये पेस्टिंग पेपर फोल्ड किया हुआ है, इसलिए हम इसमें ½ इंच तक इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब इन सभी डॉट्स को इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिलाएं। ये 1 इंच वाइड हमारा यहाँ पर प्लेकेट बनेगा। अब देखिए, इस नेक डिज़ाइन में हम 1 इंच का साइड से पैच लगाएंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो 1 इंच वाइड वो हम पैच लगाएंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर नेक की विड्थ हो जाएगी 4 इंच। यहाँ भी 4 इंच पे इस तरीके से एक मार्क लगाएं और उसके बाद एक बॉक्स रेडी करें। अब इस बॉक्स के अंदर हम पहले राउंड नेक का शेप देंगे। देखिए, जहाँ तक प्लेकेट है वहाँ तक हम इस तरीके से राउंड नेक का शेप देंगे। अब अंदर की तरफ जो पैच लगेगा उसकी भी विड्थ 1 इंच रहेगी। जैसे कि हमने 1 इंच ही ऐड किया है, तो पूरे राउंड नेक पर इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लें। अब इन सभी डॉट को हम इस तरीके से शेप में मिलाते जाएंगे। प्लेकेट वाली जो लाइन है उसको थोड़ा सा ऊपर ले लें और यहाँ से इन दोनों को गोलाई वाले शेप में मिलाएं। अब देखिए, इस तरीके से नेक का जो शेप है वो आ चुका है। अब जो राउंड नेक है उसको हम बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखेंगे, तो पूरे नेक के शेप को इस तरीके से बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा रख के और मार्किंग कर लें। अब इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर एक बड़ी सिलाई लगा दें और उसके बाद इसकी कटिंग करें। क्योंकि इस नेक की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो कटिंग के टाइम ये बिल्कुल प्रॉपर कट हो पाए, इसलिए हमने पहले ही इसे बड़ी सिलाई से फिक्स कर लिया है। अब देखिए, पहले मैंने बाहर वाली लाइन को कट किया है, उसके बाद हम इस तरीके से अंदर वाली लाइन को कट करेंगे और उसके बाद जो हमें पैच लगाने हैं उसकी कटिंग करनी है। नेक की लेंथ जहाँ तक है वहाँ से पहले इस तरीके से कट कर लें और उसके बाद इस पैच की कटिंग कर लें। पूरी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर आयरन करके और चिपकाएंगे। देखिए, जो पैच है वो मैंने प्लेन फैब्रिक पर चिपकाए हैं। अब इस राउंड नेक को हम इस तरीके से कट लगाकर और बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसे फोल्ड कर लेंगे। अब इस नेक को इस तरीके से फोल्ड करके और एक सेंटर में कट लगा दें। यहाँ भी इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर लें। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। जो शोल्डर का सेंटर है और नेक का सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं। इस नेक लाइन को पूरा प्रॉपर सेंटर में सेट करें और उसके बाद यहाँ भी एक बड़ी सिलाई लगाकर और इसे पहले फिक्स कर लें। ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ प्रॉपर फिक्स हो चुका है। अब हम इस राउंड नेक और प्लेकेट को अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। जो हमने शेप दिया है उसी शेप में हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में ही स्टिच लगाएं। ऐसे ही इजी नेक डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अब देखिए, नेक को हमने अंदर की तरफ से स्टिच लगा दी है। स्टिच लगाने के बाद अंदर की तरफ से ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा पूरा कट कर लें। दोनों कोनों पर भी इस तरीके से कट लगाएं और उसके बाद दोनों तरफ राउंड नेक पर भी हम छोटे कट लगाएंगे। यहाँ कोनों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करें और उसके बाद इस पूरे पेस्टिंग पेपर को हम पीछे की तरफ घुमाएंगे। कोनों को अच्छे से बाहर निकालें और एक बार इस नेक को अच्छे से आयरन करें।
देखिए इस तरीके से आयरन कर लिया है। अब पूरे नेक पर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। लेस की जो साइज़ है वो छोटी लें। लेस की जो विड्थ है वो करीब 1/2 इंच तक है। अब देखिए इस तरीके से पूरे नेक पर हम इसे इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाएं और लेस को यहाँ पूरे नेक पर फिक्स कर लें। अब देखिए नेक की जो साइज़ है वो हमने छोटी ली है, तो ये आसानी से राउंड शेप पर भी अच्छे से आएगी। प्लेकेट वाले हिस्से पर कट कर लें और उसके बाद सामने वाली साइड फिर से स्टार्ट करें और इस तरीके से पूरे नेक शेप पर ये पतली वाली लेस लगा दें। लेस लगाने के बाद अब हमें पैच को रेडी करना है। अब देखिए पैच को हम इस तरीके से नीचे की तरफ से भी कपड़ा रखेंगे और उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं हटा लेती हूँ। अब देखिए इसको अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। दोनों पैच को सेम इसी तरीके से ही स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद अब हम यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा सेम शेप में कट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हमें 1/2 इंच कपड़ा स्टिच के लिए रखना है और बाकी कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ राउंड शेप पर छोटे कट लगाएं और उसके बाद इस पैच को हमें सीधा करना है। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से जितना हमें स्टिच में दबाना है उतना कपड़ा फोल्ड करके और यहाँ पर हम पहले ही मार्किंग कर लेंगे। तो जब हम इन पैच को नेक के साथ अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर बैठेंगे। यहाँ से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है वो मैंने कट कर लिया है। अब इस पैच को इस तरीके से सीधा करें। दोनों पैच को इसी तरीके से रेडी करके और एक बार इसे आयरन कर लें। दोनों पैच रेडी हैं। अब देखिए बीच में से जो हमने कट लगाया है प्लेकेट पर उसके लिए मैंने ये लंबी पट्टी ली है, उसको ऊपर की तरफ से इस तरीके से स्टिच लगाकर बंद कर लें। अब जो खुली हुई साइड है और पैच पर किनारी पर हम दोनों साइड ओवरलॉक कर लेंगे। अब देखिए दोनों पैच को एक बार इस तरीके से मैच कर कर देखें, दोनों प्रॉपर होने चाहिए। अब इसको लगाना कैसे है देखिए। यहाँ हमने बाहर की तरफ से पहले ही मार्किंग कर ली थी जितना हमारा पेस्टिंग पेपर था, तो बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर ही हमें इस नेक वाली स्टिच को इस तरीके से सेट करना है। जो नेक की किनारी है अच्छे से सेट करें। अब हम यहाँ फिर से किनारी पर स्टिच लगाएंगे और इस पैच को यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे। नेक का जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर बैठना चाहिए। अब देखिए यहाँ कोने तक आके यहाँ पर लॉक स्टिच लगाएं। अब आगे की तरफ लेंगे। अब बीच वाला जो प्लेकेट का हिस्सा है उसे बंद करने के लिए हमने ये पट्टी ली है, उसको इस तरीके से प्लेकेट के नीचे रखें, 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाएं और उसके बाद स्टिच लगाकर इसे जोड़ते जाएं। अब देखिए बीच का जो गैप है वो 1 इंच तक रहेगा क्योंकि हमने कटिंग 1 इंच की है। अब देखिए सामने वाली साइड भी अब हम फिर से यहाँ पर ये पैच लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने मार्किंग कर ली थी। अब उसी मार्किंग के ऊपर ही इस नेक को अच्छे से सेट करते हुए किनारी पर स्टिच लगानी है। ये कुर्ती का फ्रंट नेक डिज़ाइन लेस के साथ तैयार हो चुका है। पैच भी बिल्कुल प्रॉपर बैठे हैं, नेक का शेप भी बहुत ही अच्छा आया है और साइज़ के हिसाब से हमने इसे पूरा प्रॉपर फिनिश किया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।